क्या आप सऊदी अरेबिया में एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, एज अ नेवल आर्किटेक्ट जॉब ऑफ़र हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका कैरियर जो है वो सऊदी अरेबिया में जाके ग्रो करे और आप अच्छी कंपनीज़ में काम करें? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जॉब ऑफ़र मिल जाएगी। इन स्टेप्स को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपनी जॉब ऑफ़र के बारे में बताता हूँ जो मुझे सऊदीया में मिली थी। इस जॉब ऑफ़र की बात करूँ तो इसके अंदर मुझे 5000 रियाल्स मिल रहे थे और इसके अलावा मेडिकल मिल रहा था, मेडिकल इंश्योरेंस जिसे कहते हैं। और इसके अलावा जो है 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, टेम्परेरी जॉब थी और कंपनी जो थी वो सऊदी लोकल कंपनी थी। और इसके अलावा प्लस हेल्थ इंश्योरेंस थी और मुझे 6 दिन काम करना था 8 आवर्स के लिए। इसके अलावा जो है वो मुझे अकोमोडेशन भी दे रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन भी थी फ्रॉम कंपनी टू हॉस्टल एंड फ्रॉम हॉस्टल टू कंपनी, लेकिन एयर टिकट नहीं था। मैंने जो है 3 इयर्स के एक्सपीरियंस पे अप्लाई किया था और उसकी बेस पे मुझे 5000 रियाल्स दे रहे थे। लेकिन मज़े की बात है कि मैंने ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, हालांकि ये पाकिस्तान की जॉब ऑफ़र से काफ़ी अच्छी जॉब ऑफ़र थी। एक्सेप्ट क्यों नहीं की? बिकॉज़ मैंने जो है यूरोप में एक स्कॉलरशिप हासिल कर लिया है मास्टर्स के लिए, और आपको पता है कि यूरोप तो फिर यूरोप ही है। आते हैं इन स्टेप्स की तरफ कि कौन कौन से स्टेप्स आपको हैं फॉलो करने पड़ेंगे और आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि आप ये जॉब ऑफ़र हासिल कर लें। तो आपने ये स्टेप्स इंतहाई गौर से सुनने हैं। अगर आप ये स्टेप्स एग्जैक्टली फॉलो कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप जॉब ऑफ़र हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है CV। आपने एक अच्छी सी CV बनानी है। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है या हो चुका है तो आपने अपनी CV अच्छी सी बना लेनी है। और मैं भी CV की बनाने की जो सर्विसेज है फाइवर पे देता हूँ और सिंपल CVs मैं बनाता हूँ, सिंपल फॉर्मेट की। आप ये गिग मेरी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है CV बनाने के बाद आपने जो है एजेंसी ढूंढनी है कि किस एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई करें कि जो आपको अप्लाई करवाए और आपको जॉब ऑफ़र वहाँ से मिल जाए। तो कराची के अंदर जो है एक एजेंसी है MYB इंटरनेशनल, एक अच्छी एजेंसी है, सऊदीया को डील करती है। तो आप यहाँ जाके अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं CV समेत जमा करा सकते हैं और इनकी वेबसाइट रोज़ की बेस पे चेक करें। जो ही आपसे रेलेवेंट जॉब आती है तो आपने लाजमी अपनी अपडेटेड CV उनको जाके दे देनी है। लेकिन CV देने से पहले आपने उनसे जॉब डिस्क्रिप्शन पूछ लेनी है। होगा ये कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी CV को टेलर कर लेंगे, ठीक है। वही एक्सपीरियंस ऐड करेंगे जिस तरह का कंपनी को रिक्वायर होगा। पहला स्टेप आपका CV का हो गया। सेकंड स्टेप आपका एजेंसी का होगा कि इसके थ्रू आपने अप्लाई करना है बाहर। थर्ड स्टेप हो गया आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के उसमें से कौन कौन से सवालात यूजुअली कंपनीज पूछती हैं। मेरे से जो इंटरव्यू में सवालात किए थे वो मैं आपको बताता जाता हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस लिखा था, जिस तरह से CV टेलर की थी, उसमें से ही सवालात किए गए थे मेरे से। और मेरे से कंपनी के बारे में भी पूछा गया था कि मेरी कंपनी कौन सी है, कि प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, और ये क्या क्या चीज़ें बनाती है और क्या क्या चीज़ें डील करती है। उनके पास मेरी CV मौजूद थी तो उन्होंने उसी में से मज़ीद ऐसे सवाल पूछे जो काउंटर चेक करने के लिए होते हैं। जिस तरह के मैंने CV पे लिखा था मेरे मास्टर्स डिग्री है, तो मास्टर्स डिग्री का उन्होंने पूछा कि किस में है और कब आपने ख़त्म की, और इसके अलावा आपका कितने साल का शिपयार्ड का एक्सपीरियंस है। तो इंटरव्यू जो था या आप ये समझ लें 50% टेक्निकल था और 50% जो था वो इंडस्ट्री के करंट इन्वायरमेंट के हिसाब से था कि कहाँ मैं आजकल काम कर रहा हूँ। और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ही मुझे जॉब ऑफ़र करती थी। पैसों का मामला था तो उन्होंने पैसों का मेरे से पूछा था, जो मैंने 6000 रियाल्स बताए थे, थोड़े से कम बताए थे, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आप बताएं तो आप 6 या 7000 तक बता सकते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने लाजमी याद रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी निगोशिएट करें तो आप डायरेक्ट जो है वो कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। और वहाँ लिंक्डइन पे जब आप कंपनी की प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ आपने पीपल के पोर्शन में जाना है और वहाँ आपको HR के बंदे मिल जाएंगे, मुख्तलिफ मैनेजर्स मिल जाएंगे, मुख्तलिफ और लोग मिल जाएंगे। तो आपने उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है और मैसेज करना है कि मुझे ये जॉब ऑफ़र आई आपकी कंपनी से और प्लीज़ इसमें थोड़ा सा निगोशिएट करें। आपने अपनी उनका एक्सपेक्टेशंस बता देनी है, मेरी इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी होनी चाहिए। तो सेम ही चीज़ मैंने अडॉप्ट की थी और मुझे ऑफ़र आई थी 6000 रियाल्स की। बट अगेन आई रिफ्यूज़ द ऑफ़र बिकॉज ये ऑफ़र जो थी मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक नहीं थी, क्योंकि मैंने उन्हें 8000 रियाल बोला था, यानी 8000 रियाल्स। सो एनीवेज़ आप ऐसा कर सकते हैं, लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाके आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो आपके चांसेस अच्छे हैं कि एक नया ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे कि वो आपको कंपनी यही कहेगी कि आपने वीज़ा जो अप्लाई करना है वो एजेंट के थ्रू करना है। ओवरऑल जॉब ऑफ़र अच्छी थी। मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर करता जाऊं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने इस बारे में मेरे से पूछा था कि किस तरह से आपको जॉब ऑफ़र मिली और उसकी डिटेल्स क्या हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ कि अगर आप मोटिवेट रहेंगे तो आप दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर लेंगे।
Impossible is an option. Everything is possible for you until you remain motivated. जब तक आप मोटिवेटेड हैं आप कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, मगर शर्त ये है कि आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ ये सब काम करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है या कमेंट क्यूरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं आपको आंसर लाजमी करूँगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।